लगाने को तो आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर ये वाले में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। क्या मैं यहाँ से एन निकाल सकता हूँ? कैसे निकालूंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालें। तो 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे। कौन से 2 नंबर? जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 14 आए। यहाँ पे 1 है ना, 14 वन सा कितना आए? 14 आए। और माइनस करने पर कितना आए? 5। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे सिखाया जाता है आपको हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो जैसे बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने क्लास 10 में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। और आपने ये भी देखा होगा कि इससे रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, साथ में सभी एग्जांपल्स भी मैंने वीडियो के थ्रू अपने चैनल के अंदर डाल दिए हैं। आप चाहे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू की थी, जिसमें हम लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना होता है, और उसका हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी कर लिया था। चाहे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसको देख भी सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जो एपीज है उसका अगर मुझे एन टर्म का सम निकालना है, यानी अगर मुझे एपी का सम निकालना है, तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक तो ये फॉर्मूला बताया था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब क्या है? कितनी टर्म का सम निकालना है। ए का मतलब क्या है? उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है। और डी का मतलब क्या है? उस एपी की कॉमन डिफरेंस कितनी है। या तो ये लगा सकते हैं। अगर आपको किसी एपी की लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू में a प्लस an का मतलब यहाँ पे क्या है? लास्ट टर्म है। पूरी डिटेल अगर जाननी है तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इन एपी के सम कैसे निकालते हैं वो भी बताया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गए हैं। आज मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या लिया। क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन थर्ड के टोटल जो पार्ट दे रखे हैं वो 10 पार्ट दे रखे हैं, पर 10 के 10 मैंने एक एक करके लिए हैं। सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कर ना पाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और ए एन दे रखा है। मुझे एन और एस एन निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और सम ऑफ एन टर्म निकालना है। क्वेश्चन में मुझे a इज इक्वल टू दे रखा है 5, d इज इक्वल टू दे रखा है 3 और a n इज इक्वल टू दे रखा है 50। मुझे n फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे nth टर्म दे रखी है। और याद करें मैंने पिछली वीडियोस के अंदर nth टर्म निकालने का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या है फॉर्मूला एन टर्म का? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया। क्या मुझे a की वैल्यू पता है? क्या मुझे d की वैल्यू पता है? तो मैं यहां से n निकाल पाऊंगा, जो मुझे निकालना भी है। ठीक है, a की जगह पे क्या लिख देता हूं? 5। n हमें पता नहीं, फाइंड करना है। और d की जगह मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल टू आ गया 50। अब ये प्लस का 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। और माइनस का 5 करेंगे तो 50 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 45 आएगा। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। 3 की टेबल में कट करेंगे, ये आ जाएगा 15। तो n माइनस 1 जो आ गया वो 15 के इक्वल आ गया, और ये माइनस 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16 है। और मुझे एस एन भी फाइंड करना है, यानी मुझे एस एन का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्या मैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाऊं, या फिर वो लास्ट टर्म वाला लगा दूं? तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो यही लगाने का फायदा है, यानी मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं।
क्योंकि मेरे को ए एन ऑलरेडी पता है। लगाने को तो अब दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर ये वाले में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। तो n मैंने पता कर लिया, n कितना हमारा 16, तो मुझे ऐसे 16 निकालना था। ये 16/2 लिख लिया, a की जगह पे 5 लिख लिया और an की जगह पे मैंने क्या लिख लिया 50। 2 के टेबल में 16 कितने पे जाएगा 8 पे, 8 आ गया। 5 और 55 को ऐड करेंगे तो 55 बन गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 बन गया 440। तो सम भी आ गया मेरे पास 440। एक आंसर ये आ गया और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, सिंपल है। आप ये देखो बस कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि क्या मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं। इस फॉर्मूले से मैंने n निकाल लिया और n से फिर मैंने Sn भी निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, फर्स्ट पार्ट हो गया है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट पे आते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले सेकंड पार्ट में मेरे को क्वेश्चन में a दे रखा है 7, a 13 यानी 13th टर्म दे रखी है 35 और मुझे फाइंड करना है d और एक फाइंड करना है S13 यानी कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में A13 दिया है तो क्या मैं A13 का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, लगा देता हूं। A13 की जगह पर क्या मैं A + 12D लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया 35, A13 का फॉर्मूला लिख लिया। अब A की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 7 है, प्लस 12D इज इक्वल टू 35। क्या ये प्लस का 7 इधर जाकर माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 7 प्लस का उधर जाकर बन जाएगा माइनस का 7 और माइनस करेंगे ये बन गया 28 और मुझे d निकालना है तो ये 12 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 4 के टेबल में 3 पे, 4 के टेबल में 7 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/3 आ गया d। एक आंसर आ गया, आ गया। अब मुझे दूसरा क्या निकालना है S13 निकालना है। तो अब S13 का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, S13 का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। क्या मुझे A13 पता है, हाँ पता है, तो चाहे तो मैं A + AN वाला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। क्या है फॉर्मूला n/2 A + AN। अगर यहां n 13 है तो यहां पे भी 13 ही होना चाहिए, यानी n की वैल्यू मेरे को पता है 13 डिवाइड बाई 2, a की जगह लिखा 7 और A13 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 35। अब ये 13 के टेबल में 2 तो कटता नहीं है, 13/2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 42। 2 के टेबल में कितने पे जाएगा 21 पे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 बन गया 27। तो सम भी आ गया और मेरे पास डी भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया मैंने A13 से, A13 का फॉर्मूला लगाया, A की वैल्यू पुट करी और मैंने D निकाल दिया। अब D निकल गया, A पता है, N पता है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो या फर्स्ट वाला भी लगा सकते हो। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। S13 में 13th टर्म मुझे ऑलरेडी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, ठीक है, चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, यहां पर A12 दे रखा है 37 यानी 12th टर्म दे रखी है 37, D दे रखा है 3 और मुझे फाइंड करना है A और एक फाइंड करना है S12, ये दोनों फाइंड करना है। अब जो चीज दे रखी है फॉर्मूला तो मैं इसी का ही लगाऊंगा। A12 दिया है तो क्या A12 की जगह पर A + 11D लिख सकता हूं, यहां 12 है तो यहां पे क्या रहेगा 11D। अब D की वैल्यू दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में A दे रखा था, इस बार क्या दे रखा है D दे रखा है, तो D की वैल्यू पुट कर लेता हूं A + 11, D की जगह लिख दिया 3 = 37। 11 3 कितना बन जाएगा 33 इक्वल टू आ गया 37।
ये 33 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस बन के कितना आ जाएगा 4। तो ए मेरे पास कितना आ गया 4। एक आंसर आ गया 4, एक आंसर आ गया, ए तो आ गया। अब मुझे निकालना है S12। S12, अब अगर S12 निकालना है, क्या मुझे A12 पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, A12 भी दे रखा है। तो मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि जब क्वेश्चन में S12 बोला है इसका मतलब है मुझे 12 टर्म का सब निकालना है, और ये टर्म कितनी है 12th टर्म है, ये 12वीं टर्म ही तो है। 12 ही टर्म का सब निकालना है, ये 12वीं टर्म है यानी ये लास्ट टर्म है। तो चाहे तो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है 12, क्योंकि 12 टर्म का सम निकालना है, 12/2 लिख दिया। a मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 4, और a12 मुझे ऑलरेडी पता है 37 है। ठीक है, 2 की टेबल में 12 कितने पे आएगा 6 पे आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 41 भी आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आंसर कितना आ जाएगा 246। सम भी आ गया और ए भी आ गया। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं आगे, आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पर। अब फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, इस बार क्वेश्चन में A3 दे रखा है 15, यानी थर्ड टर्म दे रखी है 15, और S10 यानी 10 टर्म्स का सम दे रखा है 125। A3 भी दे रखा है, S10 भी दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक तो D निकालिए और कह रहे हैं A10 भी निकालो, 10th टर्म भी निकालनी है। अब अगर क्वेश्चन में ये और ये दोनों दिए हैं, इसका मतलब मुझे दोनों के फॉर्मूले लगाकर कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। देखें कैसे करेंगे। इस A3 की जगह पर क्या मैं यहां पर A + 2D लिख सकता हूं, और ये किसके इक्वल है 15 के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, लिख सकता हूं। अब इस पे आते हैं S10। अब फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला बताइए क्या करते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। अब मुझे लास्ट टर्म तो नहीं पता, अब नहीं पता तो मैं वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, मुझे यही लगाना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है ना Sn का। तो अब n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो मैंने S10 रख दिया, यहां पे 10/2 रख लिया। 2a तो मुझे पता नहीं, n की जगह 10 रख दिया, -1 d भी मुझे नहीं पता, S10 का फॉर्मूला लगा लिया। और S10 मुझे ऑलरेडी पता है, कितना पता है 125, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 125। 2 के टेबल में कितने पे जाएगा 5 पे, ये 5 लिख दिया। यहां पे कितना आ गया 2a, और प्लस में आ गया 9d। ठीक है, क्या ये 5 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाकर डिवाइड बना सकता हूं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 की टेबल में 125 कितने पे आएगा 25 पे, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, 2a + 9d = 25। इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहां से कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड आ गई। क्या इन दोनों को एलिमिनेट करके मैं a और d निकाल सकता हूं? और जब a और d निकल जाएगा तो d तो निकल ही गया, A10 में निकाल पाऊंगा। फटाफट इनको एलिमिनेट कर लेते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए मैंने कहा था कि एक कोफिशिएंट क्या होना चाहिए इक्वल, यहां a है और यहां क्या है 2a है, यहां 2d है, यहां पे क्या है 9d है, सेम तो नहीं है, तो सेम तो करने पड़ेंगे। क्या मैं इस a को 2a बना सकता हूं? कैसे बना सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, सभी को करना पड़ता है। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 2 जा बन गया 4d, और 15 2 जा कितना बन गया 30, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूं। एलिमिनेट करने के लिए तो यही करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। अब अगर मुझे ये 2a से 2a कैंसिल करना है तो क्या दोनों के साइन सेम दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी सेम से दिखाई दे रहे हैं। तो सेम अगर है तो मुझे क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया माइनस का, ये बन गया माइनस का, और ये भी क्या बन गया माइनस का, ये तो कट गया। प्लस का 4 माइनस का 9, तो ये बनेगा -का 5d, और ये कितना बन जाएगा +का 5।
मुझे डी निकालना है, तो ये जो -5 मल्टीप्लाई है इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये आ गया डी की वैल्यू आ गई -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ये डी की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, तो ए भी निकाल सकता हूं। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, लो जी फर्स्ट में कर लेते हैं। a प्लस 2d, डी की जगह मैंने क्या लिखा, -1 इक्वल टू 15। ये कितना आ गया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, और a की वैल्यू यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17। ये मैंने माइनस का 2 इधर जाकर क्या बन गया, प्लस का, a आ गया। अब देखो a भी आ गया और d भी आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया, तो d तो मेरा आंसर है। अब कह रहे हैं a10 निकालो, a10 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस 9d, 10 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9d। a मैंने निकाल दिया, कितना आया था a मेरा, 17। 9d, d की जगह पे क्या लिखूंगा, -1, तो यहाँ -1 लिख दिया ब्रैकेट में। 17 ये बन गया माइनस का 9, और माइनस करके कितना आ जाएगा, 18, सॉरी 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। तो a10 भी आ गया, एक आंसर ये आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया, जो कहेंगे हम निकाल सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी हैं, थर्ड टर्म भी दे रखी है, 10th टर्म भी दे रखी है, तो इसके फॉर्मूले से एक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला लगाकर एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, a और d निकालने हैं। उसके बाद जो कह रहे हैं वो आप बड़े आराम से निकाल भी सकते हो। थोड़ा सा बच्चों पेपर के अंदर ना जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, थोड़ा सा एक बार स्टेप आपको थोड़ा सा माइंड में तो रखना पड़ेगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तभी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। ठीक है, चलें आगे, फोर्थ पार्ट हमारा हो गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसका फिफ्थ पार्ट है, क्या लिखा है फिफ्थ पार्ट पे पढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन में d दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, यानी सम ऑफ 9 टर्म है। मुझे फाइंड करना है a और एक फाइंड करना है a9, दो चीजें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में S9 दिया है तो मुझे सम का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। n कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9, तो क्या मैं यहाँ पे 9 लिख दूं, यहां पे भी 9 लिख देता हूं। 2a तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, n की जगह 9 लिख दिया -1, और d की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5। ठीक है, क्या मुझे क्वेश्चन में S9 भी पता है, S9 की जगह मैंने लिख दिया 75 इक्वल टू 9/2, यहां पे लिखा है 2a, 9 - 1 कितना बन जाएगा, 8, और 8 5 जा कितना होता है, 40, कर दिया। अब ये 9/2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और यहां पे क्या बच गया हमारा, 2a प्लस 40। क्या मैं 9 की टेबल में 75 काट सकता हूं, नहीं, पूरा पूरा तो नहीं कटता। 3 की टेबल में जाएगा 3 पे, 3 की टेबल में जाएगा 25 पे, और तो कट नहीं सकता। तो ये आ गया 50/3, और इक्वल टू में आ गया 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। अब ये 40 जो प्लस का है इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 50/3, 40 इधर जाकर हो गया माइनस, इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास, 2a आ गया। अब क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 3 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, 1 पे, तो ये तो बन गया 50। 1 के टेबल में 3 कितने पे आएगा, 3 पे, 43 जा बन गया 120, इक्वल टू में आ गया 2a। ये बन गया माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a, और a निकालना है तो 2 इधर जाकर हो जाएगा 3 के साथ में डिवाइड, 2 के टेबल में आ गया 35, तो a की वैल्यू आ गई -35/3।
ए की वैल्यू कितनी आ गई -35/3, ए आ गया। अब ए पता है, डी पता है, अब निकालना क्या है मुझे, A9 निकालना है। A9 निकालना है, इधर लिख देता हूं। A9 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, A + 8D। ए मैंने निकाल दिया है, निकाल दिया, -35/3। 8D, डी की जगह पे क्या लिख दिया 5, -35/3, 8 5 का कितना बन गया 40। इसका भी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पे, माइनस का 35, 1 के टेबल में 3 कितने पे आएगा 3 पे, 120 बन गया। एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। तो यानी A9 जो आ गया वो कितना आ गया 85/3 आ गया। एक बार देख लूं दोबारा से, कुछ गलत तो नहीं हो गया हमसे। ये बन गया 120, 120, 85, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलें आगे बढ़े। ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था, 5th पार्ट। अब आते हैं अपने 6th पार्ट पे आते हैं। चल 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में क्या लिखा है, ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90 और मुझे एन फाइंड करना है और साथ में ए एन फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में एस एन दिया है तो फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, एस एन का ही लगा देता हूं। क्या फॉर्मूला था, n/2 2a + n-1 इंटू में d, लिख दिया फॉर्मूला। क्या मुझे एस एन की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितनी पता है 90, तो लिख दिया 90। एन हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2, 2a, a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 2, प्लस एन नहीं पता -1 और डी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 8, ठीक है। 90 इज इक्वल टू, अभी लालच आता है 2 से 2 काटने का, काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। n/2, 2 2 जा कितना बन गया 4, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n और 8 1 जा कितना बन गया 8। 90 इज इक्वल टू n/2, ये 8n लिख दिया मैंने ऐसे का ऐसे, प्लस का 4 और माइनस का 8 क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। क्या मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं, कितना कॉमन आ जाएगा यहां पर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा, यहां कितना बचेगा 2n माइनस का 1, 4 में से 4 कॉमन लोगे क्या बचेगा 1, ये 2 के टेबल में कितने पे कट गया 2 पे, तो मेरे पास आ गया 90 इज इक्वल टू 2n आ गया और ब्रैकेट में कितना आ गया 2n माइनस 1 आ गया। ये जो 2 मल्टीप्लाई है, क्या इसको इधर जाकर डिवाइड भी कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ये कटिंग कर ली 45 आ गया। 45 इज इक्वल टू, अब कर लो मल्टीप्लाई, n को 2n से मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आ जाएगा। अब ये 45 जो प्लस का है इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 45, अब इक्वल टू 0 यहां लिखो या इक्वल टू 0 यहां लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 2 नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आए जितना लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पर आए। यानी 45 2 जा कितना चाहिए 90, इनका भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 90 और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आए, माइनस करने पर 1 आए, तो वो नंबर क्या होते हैं 10 और 9। 10 9 से 90 भी होता है, 10 माइनस 9 1 भी होता है। तो ये बन गया 2n स्क्वायर, 10 के साथ भी n, 9 के साथ भी n, माइनस 45 इक्वल टू आ गया 0। अब याद करो मैंने बताया था पीछे अगर माइनस है तो बीच के साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। बीच में माइनस लिखा है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अब कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन है और एक n कॉमन है, n बच गया माइनस का 10 बच गया।
नहीं सॉरी माइनस का 5 बचेगा, यहां पे आएगा माइनस का 5। यहां से कॉमन प्लस है तो प्लस ले लिया, 9 कॉमन आ गया, n माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, n माइनस 5 यहां पर भी है, n माइनस 5 यहां पर भी है, कॉमन ले लिया। इधर से क्या बच गया 2n और इधर से क्या आ गया प्लस का 9 और इक्वल टू में आ गया 0 आ गया। अब दो ऑप्शन बन गए, या तो n माइनस 5 ये 0 है या फिर 2n प्लस 9 इक्वल टू ये 0 है। अगर मैं ये रखता हूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5, और अगर मैं ये रखता हूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 9/2। अब n कभी नेगेटिव तो में तो नहीं हो सकता, क्या कोई नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 5। तो मेरा आंसर कितना आ गया 5, n आ गया 5। अब आगे भी पूछ रहे हैं ए एन भी निकालना, मुझे ए एन भी निकालना है, यहां कर देता हूं ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना आ गया मेरे पास 5, तो यानी मुझे a5 निकालना है, तो यहां पे आ जाएगा 4d। a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8, तो 8 4 बन गया 32, 32 प्लस 2 क्या बन गया 34, तो ये ए एन भी आ गया यानी a5 भी आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 पार्ट हमारे हो गए हैं। आते हैं अब हमारे 7th और 8th पार्ट पे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में 7th में, ए दे रखा है 8, ए एन दे रखा है 62, एस एन दे रखा है 210 और मुझे एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है और ए दे रखा है, मुझे डी फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, उसमें ए एन दे रखा है 4, एस एन दे रखा है, इसमें डी दे रखा है और इसमें ए निकालना है। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ फर्क कितना है, 7th वाले पार्ट में ए दे रखा है, डी निकालना है, 8th वाले पार्ट में डी दे रखा है और मुझे ए निकालना है। ठीक है, तरीका दोनों का सेम रहेगा, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ये जो ए एन है, क्या मैं इस एस एन की जगह पे एक फॉर्मूला लगा दूं, लास्ट टर्म वाला, ध्यान रखना है क्वेश्चन में ए एन दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, तो मैं एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लूं। क्या मैं यहां पर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, मैंने लिख दिया। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है, जी पता है, 210 लिख दिया। एन मुझे फाइंड करना है, ये नहीं पता। ए क्या मुझे पता है, हाँ जी पता है 8 है। और ए एन कितना है, ए एन क्वेश्चन में दे रखा है 62, ये दे रखा है। अब लालच आएगा 2 से 8 काटने का, पर काटना नहीं है क्योंकि पहले प्लस करना है, बाद में कैंसिल करते रहना। ये बन गया 70, 2 की टेबल में 70 कितने पे आता है, 35 पे आता है। क्या ये 35 जो मल्टीप्लाई में आ गया, इधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो 210 के डिवाइड में आ गया 35, कटिंग कर देते हैं। 7 के टेबल में 5 पे, 7 के टेबल में 30 पे, 5 के टेबल में आएगा 6 पे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बोलिए एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया, एक आंसर आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैंने सिंपल क्या किया, एस एन की जगह पर फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि ए एन मुझे क्वेश्चन में पता है, तो इसकी जगह रख दिया, बस n निकल जाएगा तुम्हारा। अब कह रहे हैं डी भी निकाल लो। अब डी कैसे निकालें भैया, अब यहां पर क्वेश्चन पढ़े ए एन दे रखा है, क्या मुझे ए एन का फॉर्मूला पता है, क्या मुझे ए एन का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 62 के इक्वल है। a की वैल्यू मुझे पता है 8, n की वैल्यू मुझे पता लग गई है 6 माइनस 1, डी फाइंड करना है इक्वल टू 62, डी फाइंड करना है ना, ठीक है। 8 प्लस ये बन गया 5d इक्वल टू 62,
ये प्लस का 8 इधर जाकर क्या होने वाला है, -60, माइनस का 8, ये बन जाएगा 54। और अगर डी निकालना है तो 5 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो डी भी आंसर आ गया मेरे पास, और एक एन निकालना था, वो एन भी आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में ए एन और एस एन दोनों दे रखे हैं तो एस एन के अंदर आप ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया ये वाला, एन मुझे नहीं पता था, ए एन मुझे पता था, सब कुछ पता था, बस मुझे क्या नहीं पता, ए एन नहीं पता। इसको सोल्व करके मैंने क्या निकाल लिया, एन। अब एन के बाद मुझे क्या चाहिए, डी। अब एन पता लग गया तो मैं इसका फॉर्मूला लिखकर, इसका फॉर्मूला लिखकर, ए मुझे पता लग गया, एन मुझे पता लग गया, डी मुझे पता करना है, यहां से आप डी भी निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम पार्ट जो है वो 8 है, बस थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में ए दे रखा था, डी निकालना है, अगले पार्ट में डी दे रखा है और मुझे ए निकालना है। अब दोनों में इतना सा फर्क है, बट आप क्वेश्चन जब देखोगे तो काफी बड़ा फर्क नजर आएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट में। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पार्ट बिल्कुल सेम है, बस दोनों में फर्क देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में ए दिया है, डी निकालना है, और यहाँ क्वेश्चन में डी दे रखा है और क्या निकालना है, ए। पर देखो सिर्फ एक चीज चेंज करने से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, उसको करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं करते कैसे। यहाँ क्वेश्चन में आपको ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2 और एस एन दे रखा है -14। निकालना क्या है, मुझे एन पता करना है और ए भी पता करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ए एन दिया है और एस एन दिया है। अब एस एन में ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था एस एन का, n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a + an लिखते हैं। लिख दिया। एस एन की वैल्यू दे रखी है -14, n मुझे नहीं पता, n मुझे निकालना है। इस a की जगह पर, अब a तो मुझे पता ही नहीं, और an की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना तो मुझे n पता, ना मुझे a पता। पिछले वाले पार्ट में मुझे a पता था तो मैं a की वैल्यू पुट कर देता था और n की वैल्यू मैंने निकाली थी, बट इस क्वेश्चन में a तो दे ही नहीं रखा, a तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं फंस गया, ना मुझे n पता, ना मुझे a पता, तो मैं a और n या इनमें से कोई भी एक निकालूंगा कैसे। अब मैं इसके फॉर्मूले को यूज करूंगा। an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। a मुझे नहीं पता, n भी मुझे नहीं पता, पर d मुझे पता है, d कितना है 2, और इक्वल टू में रखेंगे 4। a लिख लिया, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 × 2 और इक्वल टू में आ गया 4। a + 2n रखा यहीं पर, ये -2 इधर जाकर क्या बन जाएगा, +2, और ये मेरे पास आ गया a + 2n = आ गया 6। अब यहां से a और n मुझे यहां भी नहीं पता, a और n मुझे यहां भी नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूं, a की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये +2n इधर जाकर बन जाएगा माइनस, ये जो a की वैल्यू है मैं यहां पुट कर लेता हूं, तो क्या निकल आएगा, n निकल आएगा। तो -14 लिखा, n मुझे नहीं पता, a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 6 - 2n, और प्लस में क्या है 4, ये a की वैल्यू यहां पुट कर दी। -14 = n/2, ये 6 और 4 ये कितना बन जाएगा, 10, माइनस में आ गया 2n, माइनस में क्या आ गया 2। क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं ताकि 2 से 2 काट लूं, -14 = n/2, यहां से 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 5, और यहां से कितना बचेगा n, ये 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, -14 = n को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5n, माइनस n को n से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा n²। आगे अब क्या मैं इन दोनों को उठाकर इधर ले जाऊं, ये माइनस का n² इधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का n², ये प्लस का 5n इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 5n, ये माइनस का 14 यहीं पर है, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 0। क्या मैं यहां से n निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे। तो 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे, कौन से 2 नंबर, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 14 आए, यहाँ पे 1 है ना, 14 × 1 कितना आए, 14 आए, और माइनस करने पर कितना आए, 5 आए। तो वो 2 नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है, किस किस के टेबल में 14 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, कितने पे आता है, 7 पे। तो क्या 7 और 2 को माइनस करने पर 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे 2 नंबर कौन से हो रहे हैं, 7 और 2 है। ठीक है, यहां रख लेते हैं, n² लिखा, 7 के साथ भी n, 2 के साथ भी n, माइनस का 14 और इक्वल टू 0। मैंने पहले भी कहा था अगर पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज रहेंगे, सेम नहीं होंगे।
पीछे अगर माइनस है तो बीच के साइन क्या होंगे, डिफरेंट। यहां माइनस दिया है तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ क्या लिखेंगे, प्लस। अब लेंगे कॉमन, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, n, ये बच गया n माइनस 7, यहाँ प्लस है, इनमें से क्या कॉमन आएगा 2, n बच गया, 2 के टेबल में 14 आएगा 7 पे, और इक्वल टू क्या लिख लिया, 0, ले लिया कॉमन ले लिया। अब यहां से और यहां से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 7। अगर मैं n माइनस 7 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा n, यहां से बचेगा प्लस 2 और इक्वल टू आ गया 0। तो n माइनस 7 या तो ये 0 है या फिर n प्लस 2 ये 0 है। अगर ये तो है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 7, और ये है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। नंबर जो है कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकते, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो मैं n नेगेटिव तो ले नहीं सकता, मैंने नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, n निकालना था। अब इस n से मुझे a भी निकालना है। क्या ये n की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, ये जो n की वैल्यू मैंने निकाली है क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं, a मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की जगह पे लिख दिया 7, 7 2 जा 14, और ये कितना आ गया, माइनस का 8। तो a आंसर आ गया हमारा माइनस का 8, और n आंसर हमारा कितना आ गया, 7। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों के दोनों। यहां पर a दिया था d निकालना है, यहां d दिया था a निकालना है। इसमें ही इतना सा फर्क आ गया कि मुझे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ गया। उस वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई हमें। इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझना भी है। ठीक है, चलो आगे। कितने पार्ट हो गए हमारे, 8 पार्ट हो गए, सिर्फ 2 पार्ट रह गए, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 9th पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। 9th वाले पार्ट में a दे रखा है 3, n दे रखा है 8, और s दे रखा है 192। अब s का मतलब क्या है, जब यहां पे n 8 दे रखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 8 नंबर्स का क्या है, सम। तो अगर n नहीं दिया, यहां पे s लिखा है, तो ये नंबर ऑफ टर्म यहां दे रखी है, यानी ये क्या दे रखा है मुझे, s8 दे रखा है। a दिया है, n दिया है, s8 दे रखा है, और मुझे क्वेश्चन में कह रहे हैं d निकालना है। अब जब क्वेश्चन में दिया ही ये है तो फॉर्मूला भी मैं इसका ही लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला लगाऊं, Sn का, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा लिया फॉर्मूला। n की वैल्यू बताइए क्या है, n कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8, तो यहां पे मैंने 8 लिख दिया, यहां पे भी 8 लिख दिया, बाय 2 लिख दिया, 2 लिखा। a की जगह पे क्या लिखूंगा, 3, n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1, n की वैल्यू क्या थी, 8 थी, 8 माइनस 1, और d तो मुझे फाइंड करना है, तो d ऐसे का ऐसे। अब क्वेश्चन में S8 पूरा S8 कितना दे रखा है, 192, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 192। ये कटिंग भी कर ली, 4 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 8 माइनस 1 कितना बनेगा, 7, और 7 के साथ क्या लगा हुआ है, d लगा हुआ है। ये जो 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या होने वाला है, डिवाइड, इक्वल टू में क्या बच गया, 6 प्लस 7d बच गया। 4 के टेबल में कट कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस 7d। ये प्लस का 6 इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 6, और इक्वल टू में क्या बच गया हमारे पास, 7d आ। ये 42 आ गया, 7d इज इक्वल टू 42, और ये 7 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दी, 6 आ गया, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। तो s का फॉर्मूला लगाना है, s दिया है तो फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, s का। n की जगह 8 रखा, n की जगह 8, a की वैल्यू, n की वैल्यू, d मुझे नहीं पता। S8 पूरा का पूरा एज इट इज मैंने 192 लिख लिया, और यहां से निकालते हुए मैंने d की वैल्यू फाइंड कर दी। आगे तो सॉल्व ही करना है। ठीक है, ये आपका 9th पार्ट है। एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं फटाफट, 10th पार्ट, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। 10th पार्ट, अब 10th पार्ट में क्या लिखा है, L इज इक्वल टू 28। L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोल दो या इसको an बोल दो, एक ही बात है।
यानी लास्ट टर्म है 28 और सम दे रखा है 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स, यानी क्वेश्चन में n कितना दे रखा है, 9 दे रखा है और मुझे फाइंड करना है a। पिछले वाले क्वेश्चन में d फाइंड किया था, अब क्या फाइंड करना है, a। अब अगर आपको ये n दे रखा है 9 तो ये सम भी कितने टर्म का दे रखा है, 9 टर्म का सम दे रखा है, ये अंडरस्टूड है। और ये l है, an है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में मुझे a9 दिया है 28, s9 दिया है 144 और मुझे निकालना है a। यही हुआ अल्टीमेटली क्वेश्चन का मतलब। तो जब n इन्होंने 9 दे दिया तो ये a9 बन गया, ये s9 बन गया। क्या मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे सम भी 9 टर्म का दे रखा है और मुझे 9th टर्म भी दे रखी है, यानी n 9 टर्म का सम है और 9th टर्म दे रखी है, यानी लास्ट टर्म आपको दे रखी है। तो s9 n की जगह मैंने क्या लिख लिया, 9, यहां पे लिख लिया 9/2, a मुझे फाइंड करना है और an की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 28 लिख लिया। क्या ये वाली वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 144 इक्वल टू 9/2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस 28। क्या ये 9/2 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाकर रेसिप्रोकल बना सकते हैं, 2/9 बना सकते हैं इसको, यहां पे क्या बच जाएगा, a प्लस 28। कटिंग कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो कितना आ गया, a प्लस 28 और इक्वल टू किसके आ गया, 16 2 जा 32 और ये 28 उधर जाकर बन जाएगा माइनस का 28 और माइनस करेंगे तो a मेरे पास आ जाएगा 4। आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक पूरा पढ़ना है। पूरे क्वेश्चन पढ़ने से कई बार कुछ चीजें जो समझ नहीं आती समझ अच्छे से आ भी जाती है। इन्होंने l दिया था लास्ट टर्म, सम दिया था 144 और बोला था देयर आर 9 टर्म्स, यानी 9 टर्म्स है तो n कितना आ गया, 9, तो ये सम भी कितने टर्म का हो गया, 9 टर्म का हो गया। और ये वाली कौन सी टर्म होगी, ये a9 होगी। अब 9 टर्म का सम भी पता है, 9th टर्म भी पता है, तो क्या मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहां पे 144 लिख दिया और a मुझे फाइंड करना था, a मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके 10 पार्ट दिए थे मैंने एक वीडियो के अंदर ही आपके सारे डिटेल से समझा भी दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया भी होगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों करना भी है, क्वेश्चन सारे एक जैसे लगते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम आपसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड करेंगे। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो तो लगता बनेगी, क्योंकि चैप्टर भी बहुत लेंथी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बहुत सारे बनते भी हैं, तो कुछ मेन क्वेश्चन भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।